दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन से पूरे राजस्थान भर में प्राइवेट स्लीपर बसें हड़ताल पर हैं और उसके साथ ही आज बस मालिकों ने बाड़मेर जिले में यह ऐलान कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो बसें आ रही है, प्राइवेट बसें छोटे छोटे रूट से जो आ रही हैं, उनको भी हम बंद कर देंगे और इससे पूरे राजस्थान की पब्लिक को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जैसलमेर में जो बस हादसा हुआ था, उसके बाद से पूरे राजस्थान भर में पुलिस प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा लगातार इस प्रकार के नियमों के विरुद्ध चलने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाइयां होने लगी और इस कार्रवाइयों के चलते निजी बस संचालकों का और बस मालिकों का ये कहना है कि कुछ बसों में गलतियां हो सकती हैं, नियमों से नहीं चलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी बसें बिना नियमों के चले। और परिवहन विभाग और सरकार द्वारा हमें लगातार बिना वजह परेशान किया जा रहा है, सभी बसों वालों को परेशान किया जा रहा है, जिससे हमारा चलना मुश्किल हो गया है। भारी भारी चालान काटे जा रहे हैं और बेवजह लगातार एक के बाद एक जगह पर हमारे चालान काटे जा रहे हैं। इससे हमने राजस्थान सरकार से मांग की है कि जिस प्रकार से हमें परेशान किया जा रहा है, वो जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक हमारी बसें भी नहीं चलेगी। लेकिन जब से बसें बंद हुई हैं, उसके बाद से कई जगह से ऐसी खबरें भी आई हैं कि कई जगहों पर जो बसें हैं वो चुप चुप के चला रहे हैं और वहां से 4-4, 5-5 गुना किराया जो है वो सवारियों से वसूल रहे हैं, ये भी निजी बसों वाले। ऐसी कई खबरें हमने आपको राजस्थान के जयपुर से भी दिखाई, अन्य अन्य जिलों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि जो प्राइवेट बसें, रोडवेज बसें हैं, उनमें सवारी भार बढ़ चुका है। रोडवेज की ओर से कई जगहों पर एक्स्ट्रा बसें भी लगाई गई हैं और वहां पर सवारियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्थान पर पहुंचे, इसके लिए बसों के फेरे हैं वो भी बढ़ाए गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से निजी स्लीपर बसें हैं वो चक्का जाम है, सब जगह बसें खड़ी कर दी गई है और इनका ये कहना है कि जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक जो है हम लगातार इसी तरीके से बसों की हड़ताल हमारी जारी रखेंगे। आज पूरे राजस्थान भर में वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा भी है। पूरे राजस्थान से लाखों जो बच्चे हैं वो अपने अपने सेंटर पर जाकर परीक्षाएं देंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर बसें नहीं चलती हैं तो कैसे परेशानी, क्योंकि ये आंकड़ा भी कहता है कि राजस्थान के अंदर रोडवेज से ज़्यादा निजी बसें चलती हैं, तो सवारियों को काफ़ी परेशानी है इस प्रकार की बसें बंद होने से। और इसके साथ ही शादी ब्याह की सीज़न है, लोग लंबे दूरी जब तय करते हैं, क्योंकि राजस्थान से चाहे गुजरात की बात करो, महाराष्ट्र की बात करो, उत्तर प्रदेश की बात करो या दिल्ली की बात करो, तो लंबी दूरी पर अधिकतर जो बसें हैं वो निजी स्लीपर बसें चलती हैं, लोग भी उससे सफ़र करते हैं। लेकिन पिछले 3 दिन से लगातार निजी बसों के संचालन बंद होने के कारण सवारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। देखने वाली बात होगी कि इस पर सरकार क्या कुछ बोलती है। आगामी दिनों में ये देखने वाली बात होगी क्या इनकी मांगें मान ली जाएगी, क्या कोई ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिससे बस संचालकों को राहत मिले, या फिर सरकार इनकी जगह विकल्प जो है वो रोडवेज बसें और ज़्यादा लगाएगी। ये देखने वाली बात होगी। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या नाम है सर आपका और ये क्या मामला है? मेरा नाम भैरू सिंह गुरसिया है। मैं बाड़मेर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बसों का एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और हम सभी बस के मालिक, ऑपरेटर और स्टाफ साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पिछले 10-15-20 दिन पहले जैसलमेर के अंदर एक बस के में आगजनी हुई थी, वो अपने सबके लिए बहुत बड़ी दुखंतिका है। उसके में 20-25 लोगों की जाने भी गई है और उसके बाद में हमें प्राइवेट बस ऑपरेटरों को राजस्थान की सरकार द्वारा, परिवहन विभाग द्वारा रेगुलर जगह जगह पर रोकना, उनको परेशान करना और बेफालतू की चीज़ों को, मापदंडों को नया तरीके बताकर गाड़ियों के द्वारा चालान करना, सीज करना, उसके उपलक्ष्य में लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख के चालान बनाए जा रहे हैं। आरसीआई सरेंडर की जा रही है, फिटनेस से सरेंडर निरस्त की जा रही है। उसके अनुकूल पूरे राजस्थान में हड़ताल का 30 तारीख के बाद में पूरे राजस्थान में ऑल इंडिया प्राइवेट बस एसोसिएशन की हड़ताल है, स्लीपर गाड़ियों की और लोक परिवहन की। और आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जिसमें हमारे ग्रामीण रूटों के भी सभी मोटर मालिक साथ में हैं और लोक परिवहन मोटर मालिक भी साथ में हैं। तो हमारा आगे का रणनीति ये है कि कल से हम पूरे बाड़मेर के अंदर सभी बसों के चक्का जाम हड़ताल करेंगे। देखिए, सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि कहा जा रहा है कि एसोसिएशन द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, ये परिवहन विभाग द्वारा।
हाँ बिल्कुल ये सही है, कार्रवाई एक तरफा ही की जा रही है। फालतू में जो चीज़ें गलत गाड़ियाँ बनी हुई है उसमें परिवहन विभाग द्वारा ही हमें रजिस्ट्रेशन करके दिया गया है। जिस समय रजिस्ट्रेशन किया था वो भी परिवहन विभाग ने किया, उस समय ये हमें अनुमति नहीं मिलती तो हम गाड़ी नहीं चलाते। इस टाइम हमें बता देते कि भाई आपकी गाड़ी गलत बनी हुई है, तो हमारी गाड़ी वो संचालित होती ही नहीं पाती। आज के समय में वो कह रहे कि आपकी गाड़ी में संकट द्वार नहीं बने हैं, आपकी गाड़ी में वो नहीं बना हुआ है, तो आप रोडवेज की गाड़ियाँ देख लो, उनमें कौन सी गाड़ियों के पीछे संकट द्वार बने हुए हैं। देखिए उसको लेकर जैसे एक ये भी कहा जा रहा है कि बसों में, प्राइवेट बसों में सवारी से ज्यादा माल लोड होके आ रहा है, उसको बारे में क्या कहना है? माल लोड होना करना ये तो सब के पहले गवर्नमेंट ने ही हमें अनुमति दी थी कि आप लगेज आदान प्रदान कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है कि गाड़ी हम ज़्यादा लगेज हो जाता है तो सवारी छत के ऊपर भर दिया जाता है। हम मानते हैं ये चीज़ें गलत है, लेकिन डिक्की में अंदर किसी का छोटा मोटा सामान भी आता है या छोटा मोटा पार्सल भी आता है, उसके लिए भी आज के समय हमें परेशान किया जा रहा है। और पहले राजस्थान सरकार द्वारा ही हमें अनुमति दी गई थी 1 साल पहले कि आप छोटा मोटा लगेज है गाड़ी के अंदर ला सकते हो, ले जा सकते हो। लगेज चेक होता है या नहीं होता है? क्या कई बार तो गैस की टंकी भी आती है या फिर मोटरसाइकिल तक गाड़ी में चाड़ देते हैं? नहीं, गैस की टंकी का और ये मोटरसाइकिल का ये सब बनाई गई बातें हैं। वैसे गैस की टंकी भी जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनके वहाँ पर अगर नहीं मिलती है तो उसके लिए गैस की टंकी, खाली टंकी है जो सिलेंडर होता है उसको ही गाड़ी के अंदर अलाउ करते हैं। खाली सिलेंडर में किसी प्रकार की कोई गंडा नहीं होती है। अच्छा, अब कब तक अनिश्चितकालीन का समय बताया गया 8,000 बसों का बंद रहना, लेकिन अब कब तक आप देख रहे हैं कि ये बसें हमारी बंद रहेगी अगर हमारे ऊपर जैसे अच्छे से दोनों तरफा कार्रवाई नहीं की गई तो? अब जहाँ तक तो ये सब मोटर मालिक हम साथ हैं, इस मामले को लेकर बात करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात है। जहाँ तक प्रशासन और सरकार हमारी मांगे हैं, जो भी है, जो लीगल मांग है, उसके लिए हमें पर्याप्त समय और पर्याप्त चीज़ों का हमारे साथ अनुशासन तरीके से बताएंगे तो हम उसके साथ सहमत है, नहीं तो हमारी जारी रहेगी हड़ताल। अभी तक किसी भी प्रकार से आपको कोई आश्वासन दिया गया है? नहीं, हमें अभी तक किसी प्रकार का राजस्थान सरकार या परिवहन विभाग द्वारा किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं है।